आज हम आपको कुछ दिखा रहे हैं। देखो ये क्या है ये पत्ती दी है। ये पीपल के पेड़ की है। ये एक अन्य प्रकार के पौधे की पत्ती है। एक और प्रकार के हमारे पास पौधे की पत्ती है। ये जो है फूल जो उगते हैं ना, उसकी पत्ती है। हमारे पास यहाँ पर 3 प्रकार की पत्तियां दी हुई हैं। आप इन पत्तियों में देखेंगे तो आपको एक विशेष बात नजर आएगी। विशेष बात क्या है? जैसे हम सबसे पहले इस पत्ती को लेते हैं। इस पत्ती में एक बीच में, बिल्कुल बीचा बीच में एक सीधी रेखा दिखाई दे रही है। इसके पीछे की तरफ मोड़ेंगे तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, उभरी हुई। आप इसमें ये देखें, ये पत्ती इस भाग में और इस भाग में, दोनों भाग को देखें, दोनों भाग एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। यदि हम इसे बीच से मोड़ दें, जब हम बीच से मोड़ देते हैं तो ये जो है हमारा जो भाग है, ये दोनों भाग एक दूसरे को पूरा ढक लेते हैं। चलिए, ये है हमारी पीपल की पत्ती। पीपल की पत्ती में भी आप देखेंगे कि ये भाग और ये भाग, दोनों भाग बराबर है। बीच में एक सीधी रेखा है। यदि इस सीधी रेखा से हम इस पत्ती को यहाँ मोड़े तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। ये दोनों भाग एक दूसरे को ढक लेते हैं। एक और पत्ती हम आपको दिखाते हैं, तीसरे प्रकार की पत्ती। इसमें भी वही स्थिति है। इसमें ये वाला भाग और ये वाला भाग इस एक्सिस के बीच में, इस रेखा के बीच में, ये दोनों भाग दोनों तरफ बराबर दिए हुए हैं, बराबर दिए। यहाँ पर भी यदि हम इस प्रकार से मोड़ दें तो ये भी भाग एक दूसरे को पूरा ढक लेते हैं। अब देखिए आप, यदि हम यहाँ पर ये जो सीधा एक्सिस है, ये सीधी रेखा खींची हुई है, यहाँ पर यदि हम समतल दर्पण लगा दें तो समतल दर्पण में ये जो भाग उसमें दिखाई देगा प्रतिबिंब, वो उसको पूरा ये ढक लेगा। प्रतिबिंब को यदि हम उस पर जो लगाएंगे तो ढक लेगा ये पूरा। तो कहने का मतलब है, इस प्रकार की जो आकृतियां हैं जो किसी अक्ष के परत है या किसी रेखा के परत है, दोनों ओर एक जैसी दिखती हो और उन्हें मोड़ने पर पूरा एक दूसरे को ढक लें, या समतल दर्पण लगाने पर उसके प्रतिबिंब को वो हिस्सा ढक ले, ऐसी आकृतियां सिमेट्रिकल शेप कहलाती हैं, सममित आकृतियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? सममित आकृतियां। और ये जो आप ये देख रहे हैं बीच में एक सीधी रेखा, ये उभार, ये कहलाता है सममित अक्ष। क्या कहलाता है? सममित अक्ष। ठीक है। अब आप इधर आया, तुम इधर आया। अब ये देखिए, खड़े हो जाओ, आप इधर खड़े हो जाओ। अब आप इसको देखो, यदि हम इसका यूं सीधा एक अक्ष खींच दें, सीधी रेखा आप देखें, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, बीच में से दोनों हिस्से एक दूसरे जैसे हैं कि नहीं है? yes, इधर वाला हिस्सा और इधर वाला हिस्सा। तो मनुष्य को यदि हम इस प्रकार से सममित अक्ष खींच दें मनुष्य की बॉडी का, तो दोनों हिस्से एक जैसे दिखाई देंगे। yes, दिखाई देंगे, नहीं दिखाई देंगे? अंग्रेजी अल्फाबेट ले लो, बैठ जाइए। अंग्रेजी अल्फाबेट में बहुत सारे अक्षर ऐसे हैं जिनके बीच में आप मतलब अक्ष खींच सकते हैं। जैसे देखिए, यहाँ ए देखिए, ए में यहाँ से आप सममित अक्ष खींच सकते हैं। तो ये हिस्सा और ये हिस्सा दोनों एक जैसे हैं। तो ये हो गई, ये जो हमारा जो ये लाइन है, ये हो गया सममित अक्ष। सममित अक्ष। और ये जो ए है, ये है सिमेट्रिकल शेप, सममित आकृति। ऐसे बहुत सारे अक्षर हैं। जैसे एच है, एच देख रहे हैं, यहां पर सममित अक्ष यहां खींचा जाएगा और ऐसे भी खींचा जाएगा, ऐसे भी खींच लो आप। दोनों तरीके से शेप एक जैसी दिखाई देगी, दोनों एक दूसरे को ढक लेंगे। तो एच में 2 सममित अक्ष होते हैं, लेकिन ए में 2 नहीं बनेंगे। एक ही बनेगा। ए में एक ही बनेगा। बिल्कुल तुमने सही कहा। ऐसे आप बनाओगे तो ये सममित अक्ष नहीं बनेगा। इधर देखिए, कुछ और शेप आ रही है, ऊपर कुछ और शेप आ रही है। तो यहाँ एक सममित अक्ष है और एच में 2 सममित अक्ष है कि नहीं? yes, अब अंग्रेजी का एक और अल्फाबेट ले लो, ओ में तो बहुत सारे सममित अक्ष बन जाएंगे। देखिए, मतलब बहुत सारे सममित अक्ष बन जाएंगे। तो आप जान गए सममित आकृतियों को? यस सर। एक्सिस को जान गए? यस सर। वेरी गुड।